नमस्कार, खबरिया टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से समय हम हैं। दोपहर का समय है, लू भी चल रही है, नौतपा का मौसम चल रहा है। 2-3 दिन बचे हुए हैं। बारिश की बूंदें दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आवाजाही बरकरार है, लेकिन अभी भी गर्मी और तपिश बरकरार है। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश की बात करें, बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, असंख्य लोग रहते हैं, काफी यहाँ पर माइग्रेशन होता है। अगर खेती और बाड़ी की यहाँ पर बात करें, आलू, गन्ना और दूध, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो यहाँ के खेतिहरों के लिए, किसानों के लिए, लघु सीमांत कृषकों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनसे इनका केवल रहन सहन खान पान ही नहीं चलता, इनका घर बार ही नहीं चलता, बल्कि इनका एक तरीके से कह लीजिए समाज भी चलता है, इनकी रिश्तेदारी भी चलती है, शादी ब्याह तमाम चीजें इस पर एक तरीके से निर्भर है। इसी आलू, खासतौर पर आलू के उत्पादन को लेकर, आलू के अनुसंधान को लेकर और आलू की खेती किस प्रकार से की जाए और साइंटिफिक तरीके से, हाइजीनिक तरीके से की जाए और उसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, क्योंकि बहुत सारे देखने में आते हैं। तमाम सरकार की तरफ से वेयर हाउसेस और ऐसे कोल्ड स्टोरेज की सुविधा तो होती है, लेकिन खेतिहरों को, किसानों को इस बात की जानकारी नहीं होती, जो छोटे जो आलू उत्पादक होते हैं, कि वो अपने आलू को बचा सके और उस आलू के उत्पादन की सही लागत और सही मूल्य पा सके। आइए इसमें हम बात करते हैं इंडिया टुडे टीवी मीडिया नेटवर्क ग्रुप की तरफ से यहाँ पर राजधानी लखनऊ की इस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहाँ पर आलू कृषि अनुसंधान परिषद के लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस ग्रुप के जो है एडिटर इन चीफ वी राव साहब हैं, उनके साथ उनके सहयोगी। और आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से यह मंच आखिर में इंडिया टुडे ग्रुप को क्या सूझा या क्या किस बात को लेकर उन्होंने लखनऊ को चुना और किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आज जो परिचर्चा, जो संगोष्ठी की गई, सर उस पर का। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबरिया टॉक से बात करने के लिए। थैंक यू। तो सर आज के इस थीम के बारे में क्या है? थीम तो उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं देश के सबसे बड़ा आलू उत्पादक है और आलू का सीजन भी है और हमने सोचा कि आलू के बारे में जितना बात की जाए उतनी कम है जी, क्योंकि ये तो खेती से रिलेटेड किसी भी बात का यही है सच है कि जितना भी बात हम कम करें उतना ही कम है, क्योंकि लास्ट किसान तक जब सरकार की बातें, साइंटिस्ट की बातें नहीं पहुँचती वो तो फिर वो साइंस फेल ही है ना। इसीलिए किसान का इतना बड़ा ग्रुप आज तक वो इंडिया ग्रुप का नहीं सोचता था कि किसान के लिए बड़े मीडिया हाउसेस से कुछ खास प्रोडक्ट रिलीज हो। इसीलिए हमने ये मंच बना दिया किसान तक। उसी किसान तक के मंच में आज हम आलू अधिवेशन उस ये संदर्भ में हम सर इस अधिवेशन के मंच में जिनके लिए टीम की तरफ से तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ के काफी सारे लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, तो यूपी गवर्नमेंट के किन लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इस डिपार्टमेंट का? उपकार तो रिसर्च डिपार्टमेंट वो आए, मीडिया आए हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहाँ से इसमें किसान भी आए हैं? तमाम ऐसे बहुत आगरा से आए हैं, आगरा से है, बाराबंकी से है, सर आपका परिचय? मैं ओम प्रकाश हूँ, किसान जी, और मैं एक किसान परिवार से हूँ और मैं करीब 10-12 साल से कृषि पत्रकारिता कर रहा हूँ। मुझे मैंने 16 साल तक राजनीतिक पत्रकारिता और कृषि पत्रकारिता की। उसके बाद मुझे लगा कि खेती किसानी में बड़ा गैप है, तो उसके बाद जो है इंडिया टुडे ग्रुप ने एक पूरा चैनल बनाया, हम लोगों ने उसे शुरू किया और आज पूरे देश में जो भी किसान अपनी समस्या बताना चाहता है या सरकार अपनी योजना बताना चाहती है, दोनों के लिए हम ब्रिज बनने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश देखिए गेहूं में नंबर 1 है, आलू उत्पादन का नंबर 1 है भारत में, और भी कई चीजें हैं जिसमें नंबर 1 है, आम का नंबर 1 है, गन्ने का नंबर 1 है, दूध में है हम लोग, तो तमाम चीजों में, लेकिन वो उसकी शोकेसिंग उतनी बढ़िया नहीं हो पाती। तो हमने इसके लिए लखनऊ चुना और आलू को हमने इसलिए चुना कि आलू जो है आम लोगों की फसल है, आम चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके भोजन का वो अंग है। और इसीलिए आलू को चुना कि आलू में हम कैसे जो उत्तर प्रदेश है और इंडिया है बल्कि, क्योंकि इंडिया को अभी 2nd नंबर है पूरी दुनिया में, अगर इंडिया को पहले नंबर पर ले जाना आलू में, चीन को पछाड़ना हमें, चीन से बहुत सारा कंपटीशन हमारा चल रहा है, चीन को हम अगर पछाड़ना चाहते हैं तो वो रास्ता उत्तर प्रदेश से होता है। इस अधिवेशन की तरफ से मंच आपने ऑर्गेनाइज किया और पूरी आपकी टीम यहाँ पर है, तो इस मंच, इस अधिवेशन से जो वैज्ञानिक अनुसंधान से जो बातें निकलेंगी, यह सिलसिला जो लखनऊ से शुरू हुआ है, ये कहाँ तक जाने के लिए क्या? ये देखिए पूरे प्रदेश में हम लोग ले जाएंगे। इसके बाद हम लोग एक डेयरी का सबमिट करने वाले हैं
डेयरी में बहुत इसमें संभावनाएं उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद हम लगभग सभी जिलों में 75 जिलों में किसान कारवां लेके जाने वाले हैं। उसमें साइंटिस्ट होंगे, उसमें बड़े जो अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मशीनें आ रहे हैं, उसके एक्सपर्ट होंगे और हम लोग होंगे पूरा। और लोकल जो कृषि विज्ञान होगा उनको भी इसको लेकर योगी सरकार का क्या इनिशिएटिव है? इस आप सरकार तो करती है अच्छे बहुत सारे सरकारी स्कीम है। हम उस स्कीमों के बारे में ही ये जानकारी देते हैं लोगों को। हमारा मानना है कि बहुत सारे जो स्कीम है वो 100% तक, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार करते हैं 100% सैचुरेशन, वो एक्चुअली एग्रीकल्चर स्कीम्स देखेंगे आप तो शायद ये 50-60% सैचुरेशन में है। 40% जो है लोग छूट जाते हैं किसी न किसी कारणवश। हमें ये नहीं पता है कि क्यों छूट जाते हैं, लेकिन प्रयास हमेशा होनी चाहिए कि 100 के 100 जितने लोगों के लिए ये स्कीम बनी है उतने ही लोग इसको पूरा ये करते हैं। जैसे आज जो बड़ी बात उभर के जो आई है आज, जैसे ओम ने अभी कहा, यूपी जो है देश के सबसे बड़ा आलू उत्पादक है। लेकिन शुरू से सुबह से जो लोग यही कह रहे हैं कि हम इतने बड़े उत्पादक हैं, लेकिन यहाँ से सारा आलू जो है जाता है गुजरात और अदर सेंटर जहाँ प्रोसेसिंग होता है, फिर आके यूपी में लोग वही आलू खरीदते हैं चिप्स के रूप में या कुछ। वो सब यहीं पे क्यों ना हो? अगर वो जब हो जाए तो देखिए आपका जो अब तो किसान, ये यूपी के किसान को क्या मिल रहा है? अब यूपी के किसान को ये MSP मिल रहा है, बस उसी से बेचारे संतुष्ट हैं। लेकिन MSP के बाद ये जो है अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, वैल्यू एडिशन करें, पैकेजिंग करें, चिप्स यहीं से बने, तो फिर किसान को सारा लागत का पूरा मुनाफा ही होगा। जैसे एक किसान ने ऑलरेडी कहा जैसा है वैसे ही आलू जो है, उन्होंने कहा कि किसान ने कहा कि 3 बच्चे होंगे, 2 डिग्री और 1 MBA, वो सिर्फ आलू के बल पे उन्होंने किया। सर इसका मतलब है कि आपको ये दिखता है कि इसमें और कितना कर सकते हैं हम। यूपी की बात करें सर तो फर्रुखाबाद कन्नौज का जो बेल्ट है आलू का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आलू बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का पैदावार है, बहुत बर्बादी भी है। तमाम जैसे बताया कि आपका प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत है, तमाम चीज़ें, मार्केटिंग की ज़रूरत है, कि स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तो ये क्या लग रहा है पश्चिमी यूपी को लेकर वहाँ के किसानों के लिए कैसे ये जो है आपका मंच उम्मीद की किरण बनकर निकलेगा, क्या लग रहा है? देखिए हम चाहते हैं कि जो भी गैप है, देखिए अभी यहाँ पे 1-2 समस्याएं आई हैं भाई। एक तो सर ने बताई कि प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, हम सबसे बड़े उत्पादक हैं लेकिन हम प्रोसेसर नहीं है, उसमें हम फ्लॉप हैं। तो वो समस्या अब उभरी है, उसको सरकार के सामने जा रही समस्या, तो सरकार निश्चित तौर पर उस पर कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगी कि कैसे हम यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट ले आएँ, और वो जो रोजगार भी जा रहा है दूसरे जगहों पे और किसानों का जो पैसा मिलना चाहिए दूसरे राज्य में है उसको भी गैप भरे। दूसरी जो समस्या है यहाँ की कि सीड नहीं है, यहाँ सीड की बहुत कमी है। सीड क्या है, सीड जो पैदा करने में बहुत तकलीफ है, क्योंकि आप देखिए अगर आप सब्जी के लिए आलू उत्पादन करते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो करीब 1 हेक्टेयर में 300 टन होता है, लेकिन जैसे ही सीड पैदा करने जाते हैं तो उसका प्रोडक्शन सिर्फ 200-250 टन रह जाता है, तो उसकी वजह से किसान उसमें कम जाते हैं। तो दूसरी समस्या वो बनी सीड दूर का नुकसान, हाँ वो लॉन्ग टर्म का नुकसान। अब क्या है, आगरा में, क्योंकि आगरा फर्रुखाबाद ये सब पूरा बेल्ट है, वो फिरोजाबाद आलू का अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है पेरू में, जहाँ आलू का जन्म हुआ है। हाँ पेरूलीमा, जहाँ आलू के जन्म स्थली है, वहाँ से वहाँ का जो सेंटर है उसका एक सब सेंटर भारत में खुल रहा है। वो आप समझिए आगरा में खुला, उसके डीसी आए थे, मार्च में अभी दौरा करके गए हैं। तो वो पूरे भारत के लिए, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा जो ये जो सार्क नेशन है वो सबके लिए एक बड़े सेंटर का काम करेगा। कहाँ पेरू और कहाँ इंडिया में खुला, वो भी आगरा में। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा वो एक तोहफा है, और उसमें क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है वो सारी अडॉप्ट की जाएगी, दूसरे देशों में भी साइंटिस्ट जाएंगे। तो उससे क्या है, पूरा हमारा आलू क्षेत्र में एक नई क्रांति की उम्मीद है। 1 साल में वो एक सर आखिरी सवाल, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे। व्यवहारिक समस्या आती है आलू उत्पादकों के लिए कि सीजन में आलू की पैदावार हो जाती है, अगले सीजन में लागत के साथ मूल्य लेने के लिए वो कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कोल्ड स्टोरेज की जो सिस्टम है वहाँ पर बहुत सही तरीके से नहीं, साइंटिफिक नहीं है। ऐसा कभी समय आता है कि आलू या प्याज की सड़कों पर फेंक दिया जाता है, आलू उत्पादक को फेंक देते हैं, कोड़ियों को दाम मिल जाते हैं। इस समस्या का निदान इस मंच से कैसे किया? देखिए
इस समस्या से हम लोग पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं, हम लोग लगातार देखते हैं कि आलू, प्याज और टमाटर ये 3 ऐसी फसलें हैं जिसका दाम साल भर में 3-4 बार बहुत ऊपर जाता है और एकदम से नीचे जाता है। ये तीनों फसल, तीनों को टॉप क्रॉप बोलते हैं, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, ये टॉप क्रॉप बोलते हैं। तीनों के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है, जैसे मान लीजिए दूध है, दूध सबसे पेरिशेबल कमोडिटी है। आप सोचिए कि दूध से जल्दी कोई खराब होने वाली चीज नहीं है। दूध का जो है वो इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, दूध एक बार आ जा रहा है, उसको पनीर बनाइए और तमाम चीजें बना रहे हैं, मिठाई बन रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि न तो टमाटर में ये काम हुआ, न तो आलू में ये काम हुआ और न तो प्याज में ये काम हुआ। सरकार अब उस दिशा में काम कर रही है कि अगर हम दूध को तो वो कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और इतने बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आलू, प्याज और टमाटर का कर सकते हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब ये किसानों को भी माइंडसेट में आएगा, सरकार के माइंडसेट में आ चुका है। और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसे आपने पहले भी किया था कि सरकार का क्या रवैया है जब आप ये सब करना चाहते हैं, तो सरकार का रवैया ये है कि मतलब उनको पहली बात यह है कि किसी चैनल सिर्फ किसान के लिए काम करने के लिए आया है, इसी से बहुत खुश हो जाते हैं। केवी के जहाँ जाते हैं उनको तो पता नहीं, एक त्योहार सा उनका माहौल हो जाता है, जैसे किसान का नाम लेके हम जाते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, हर जगह काम अच्छा हो रहा है, इसका भी कोई कमी नहीं है। लेकिन लोग अब जो है सरकार को ये सिर्फ यूपी सरकार है, भारत सरकार और सारे राज्यों की सरकारों अब एक बात को समझ रहे हैं कि हमको अगर 2047 डेवलप्ड नेशन बनना है, वो सीढ़ी जो है उस चढ़ाव का पढ़ाव का पहला जो ये है स्टेप एग्रीकल्चर। जब तक हम प्रोडक्टिविटी, प्रोसेसिंग, फार्मर इनकम नहीं बढ़ाएं और ज़्यादातर जो है जो अब तो आंकड़े जानते ही हैं, 50% वर्क फोर्स जो फार्मर्स हैं वो 13% GDP प्रोड्यूस होता है। वो 13% का 25% जब होगा तब जाके 2024 में हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हो। लेकिन ये अगर नहीं हुआ तो हर सरकार जानता है, हर गवर्नमेंट जानती है आजकल कि ये केवल अब नहीं हो सकता। तो हम जहाँ जाते हैं हर सरकार में ये बातें हैं कि अब थोड़ा चेंज आने लगा है। और जो ये शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, पहली बार जो है पूरा ये साइंटिफिक संस्था को बाहर निकाल के किसान के पास ले जाओ, किसान की सुनो, किसान जो चाहता है वो आप खोज करो, वो वाला जो है पहली बार हो रहा है। इसका मतलब है कि जागरूकता सरकार में भी आ चुकी है। ये थी हमारे साथ टीवी टुडे मीडिया नेटवर्क के। एक चीज और भी बताना चाहूँगा कि हमारा किसान का काम एक तो ये है कि हम जो समस्याएं हैं, पहले जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को किसानों तक बताएं कि पॉलिसी क्या है। पॉलिसी को नहीं समझ पाते कि क्या पॉलिसी बन रही है, और पॉलिसी माइनर सी चीज कोई आती है, एक लाइन आती है, एक कॉमा फुल स्टॉप होता है और किसानों की जिंदगी बदल जाती है या बर्बाद हो जाती है, दोनों काम होते हैं। तो हम वो भी बहुत माइंडली बताते हैं। दूसरा काम जो स्कीम है, वो स्कीम का फायदा नहीं पहुंच पा रहा, स्कीम में कैसे लाभ लें उसको भी बताते हैं। और एक और चीज़ है कि हम कतई भी सरकार को अगर कोई गलती है तो उसको छोड़ते नहीं। प्याज की समस्या लगातार उठा रहे हैं, आलू जो 1 रुपये 2 रुपये किलो बिकता है, मजबूर होते हैं किसान, उसका भी उठा रहे हैं। समस्याओं के लिए हम हमेशा सरकार पर प्रश्न चिन्ह भी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप किसान तक आकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पे होंगे और वेबसाइट पे, हर जगह हर तरह की आपको खबर मिलेगी। कोशिश ये है कि किसान समृद्ध हो, आगे बढ़े। और तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप हमसे जुड़िए, कोलैबोरेट करिए। आप भी बहुत सारे किसान रिलेटेड वीडियो करते होंगे, तो हम कोलैबोरेट करके किसान तक के प्लेटफॉर्म में आपके साथ। ये थे हमारे साथ टीवी टुडे मीडिया नेटवर्क के जो है एडिटर इन चीफ वी राव साहब, उनके साथ यूपी तक के एडिटर। और निश्चित तौर पर यह बहुत ही एक सौभाग्यशाली विषय है कि ये राजधानी लखनऊ से एक आपने किस्सा सुना होगा, करीब 2 दशक पहले बिहार में चलता था, जब तक समोसे में रहेगा आलू और बिहार में रहेंगे जो है लालू, वो किससे जो है राजनीतिक शगुफा रहा। लेकिन फिलहाल आलू अधिवेशन का यह मंच किस तरीके से 2047 की जो विकसित भारत का जो एक मैप तैयार करेगा, और सरकार किसी भी तरीके से अगर उसको डेवलप इंडेक्स में लाना उन चीजों को, तो किसान की सीढ़ी वही एक रास्ता है जिसके जरिए वो विकसित भारत का संकल्पना उसको तैयार कर सकता है। फिलहाल खबर टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि।